और इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक हम हैं तब तक सबके विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे, दूसरा मेरा मकसद नहीं रहता है। तब तक सबके विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे, दूसरा मेरा मकसद नहीं रहता है। जहां एक तरफ बिहार में सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक नया बयान सामने आ गया है, जिसने अब राजनीतिक गलियारों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मगध महिला कॉलेज पहुंचे थे और यहां उन्होंने हॉस्टल का शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब छात्राओं को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने बेहद भावुक तरीके से अपना संबोधन खत्म किया। नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक वो हैं तब तक बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्यों कहा कि जब तक वो है। क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी को छोड़ने वाले हैं? क्या जो राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है कि नीतीश कुमार 72 घंटे के अंदर अपनी कुर्सी छोड़ सकते हैं, वो सच है? नीतीश कुमार ने कहा कि जब तक वो बिहार में हैं तब तक वो बिहार के विकास के लिए काम करते रहेंगे। उन्होंने केवल काम करने की बात कही है और विकास के कार्यों के अलावा वो कुछ भी नहीं जानते। इस बात को पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने अपना संबोधन खत्म कर दिया। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज मगध महिला कॉलेज की छात्राओं को संबोधित करने पहुंचे थे और इसी दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बातें की और उसमें उठाए गए अपनी कदमों की भी चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि वो हमेशा से ही बिहार की महिलाओं के उत्थान के लिए काम करते आए हैं और आगे भी ऐसा करते रहेंगे। लेकिन यहाँ उन्होंने कह दिया कि जब तक वो हैं तब तक बिहार के विकास के लिए काम होगा। बता दें कि इस पूरे मामले में सियासी जानकार मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति में नीतीश कुमार के इस संबोधन का मतलब निकालने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही सरकार गिर सकती है। ऐसे में ये देखना होगा कि जो बयानबाजी अब राजनीतिक गलियारों में तेज है उसमें कितनी ज्यादा सच्चाई है। तो एक एक चीज जो यहाँ हुआ, सब लोगों को हम ये अभियान उन्हीं लोगों के करने के चलते शराबबंदी की बात शुरू हुई, जो उन लोगों ने मांग किया 95 में और 96 से हम लोगों ने लागू किया। तो एक एक चीज के लिए किया। इसलिए तो महिलाओं के लिए पढ़ना और उनको जागृत रहना, और यहाँ पर आप लोग भी इन सब विषयों की भी चर्चा कर रहे थे, ये बड़ी खुशी की बात है। और सब लड़की है उसको हम कहेंगे कि इस बात को लेकर के कहीं भी दहेज प्रथा नहीं हो, ये बात देखिए। और न बाल विवाह, कम उम्र में किसी की शादी, ये सब बहुत गलत चीज है। और कम उम्र में शादी होने के बाद तरह तरह की बीमारियां फैलती है। तो ये सब चीजों को निश्चित रूप से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, लेकिन जरूर लोगों के बीच में जब कभी भी जाइए तो लोगों के बीच में इन सब चीजों की भी चर्चा करिए, तभी समाज आगे बढ़ेगा। और अब आप समझ रहे हैं कि हम लोगों के यहाँ भी स्थिति सुधर रही है अब कितना ज्यादा, और एक एक काम के लिए जो हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी तो चाहते हैं कि भाई यही तक ही नहीं कि सिर्फ +2 तक पढ़े, उसके आगे पढ़े। पहले कम थी, अब फिर बढ़ी है, और उसके लिए जो हम लोगों ने योजनाएं शुरू की है, और हम लोगों का तो लक्ष्य है कि 30 तक कम से कम जाए। देश में 24 था, हम कह रहे हैं 30 तक जाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए जितना भी सहयोग की जरूरत होगी, और इस कॉलेज के विकास के लिए और भी जो करना है, अब यहाँ की प्राचार्य ने मांग की है, तो निश्चित रूप से इसको करा दिया जाएगा। आप लोगों को भी और इसको ठीक ढंग से और खूब बढ़िया से पढ़िए, और आपस में एकदम बिल्कुल प्रेम का भाव रखिए, और समाज में भी सबको उपदेश दीजिए कि ठीक ढंग से रहो, एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखो और ठीक ढंग से काम करो। ये सब लोगों को करिएगा, यही हमारा आग्रह है। और खूब आगे बढ़िए, खूब पढ़िए। आप जितना आगे बढ़िएगा उतना ही तेजी, और वह भी देश के विकास में योगदान करेगा। इसलिए आज के अवसर पर हुई, और जो मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता हुई कि उस दिन की जो मांग है आज हुआ और उसके उद्घाटन करने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सब लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। और इतना मैं आश्वस्त करता हूं कि जब तक हम हैं तब तक सबके
विकास के लिए और कल्याण के लिए ही हम काम करते रहेंगे, दूसरा मेरा मकसद नहीं रहता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त